शामिल हुए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी। पंजाब कांग्रेस में फिर सियासी बवाल, सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सितंबर को ही होगा भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया रोक लगाने से इनकार। गिरफ्तार आतंकी अली बाबर ने खोली पाकिस्तानी सेना की पोल। कर्नाटक में 1 करोड़ लोगों का पूरा हुआ टीकाकरण। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र के पूर्व ही विंध्याचल धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद आवागमन, सफाई और प्रकाश व्यवस्था की तैयारियों को दुरुस्त करने में लग चुका है। मां विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए कार्य शुरू किया जा चुका है। विंध्य कॉरिडोर के चलते किए गए तोड़फोड़ के बिखरे मलबों और जाम नालियों के कारण नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी इस वक्त और ज्यादा बढ़ गई है। नवरात्र मेला को लेके पूर्व में नगर पालिका परिषद जो भी काम करती थी उसकी तैयारी पूरी रूप से चल रही है। मैंने विभागीय अधिकारियों की बैठक करके लोगों को निर्देशित किया है और इस बार का मेला थोड़ा अलग तरह का होगा, चूँकि विंध्य कॉरिडोर के कारण काफ़ी वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ है। लेकिन जो नाली हम लोग बनवा रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे काम हो रहा है। शौचालय भी लगभग हमें लगता है काफ़ी बन के तैयार हो गया है। लाइट, पानी, जो भी व्यवस्थाएं जैसे पूर्ववत होती रही। वहीं आगरा में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी महिलाओं को मोबाइल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी मणिकर्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी महिलाओं को 65 मोबाइलों को वितरित किया गया। इन मोबाइलों के द्वारा महिला आंगनवाड़ी को बच्चों को पढ़ाने में भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में इन मोबाइलों का वितरण किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए आंगनवाड़ी महिलाओं ने बताया कि इन मोबाइलों से हमें काफी सुविधा होगी और बच्चों को पढ़ाने में भी आसानी होगी। अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हमारा काम करना और भी आसान हो जाएगा मोबाइल से। आज तक हम अपने काम से करते, कभी नेट होता नहीं होता, इसमें तो हमें डाटा मिला है तो हमें काम करने में बहुत सुविधा मिलेगी। पूरे जनपद के सभी विकास खंडों में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है आज वितरण का कार्यक्रम हर जगह हो रहा है। आज विकास भवन सभा कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल वितरण का इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। वहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। बीजेपी के सामने सत्ता को दोहराने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं विपक्ष योगी सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरने की कवायद में लगे हुए हैं। शाहजहांपुर में भी कचरा विधानसभा से ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने इस बार में ठान लिया है कि अगर कचरा विधानसभा से वे विधायक बने तो उनका पहला लक्ष्य है कि क्षेत्र में विकास हो। इसी के साथ ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने कहा है कि वो कचरा विधानसभा का नाम रोशन करना चाहते हैं। इन्हीं सारी बातों और आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने भी ठाकुर मुन्ना सिंह से खास बातचीत की। रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्यों नहीं सोचा था कि शाहजहांपुर जनपद के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हरदोई, फर्रुखाबाद और पड़ोसी पीलीभीत, बदायूं के लोगों के लिए भी ये सुविधा यहीं से उपलब्ध हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनके कार्य करने के तरीके से प्रेरणा लेता हूं कि अगर कटरा विधानसभा का विधायक बना तो वो सारी सुविधाएं जो शाहजहांपुर की विधानसभा में हैं उनको ला करके धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि मैं आखिर खन्ना जी का शिष्य हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं और उसी तरीके से इस कटरा विधानसभा का नाम रोशन ही करूंगा। आने वाला सब वक्त भी बता देगा कि कौन कितने पानी में है। जी, जैसे कि अभी हमारे मुन्ना सिंह नवादा विधायक ने जो बताया है कि जो हमारा प्रयास है 2022 मिशन को हमारे लिए नहीं जनता के समर्थन के लिए उतरे हैं कि जनता इस कदर यहाँ पर है टूट चुकी है, उसको मजबूत करने के लिए 2022 का चुनाव जो लड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो इतने जागरूक नहीं है, उनका शोषण होता रहा अभी तक है,
उस जागरूकता उनको मजबूत करने के लिए सबसे पहला ये कदम उठाया गया है 2022 मिशन में, जिसमें जनता का समर्थन भी है काफी। और देखना होगा कि 2022 मिशन जो है, जो लगातार विपक्ष पार्टी हैं वो निशाना साधे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना ऐसे लगातार आज से नहीं बहुत समय से साधे हुए हैं। उन्होंने आज तक कुछ कार्य नहीं किया है, बस ये है कि दूसरी विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधने का ही काम किया है। मैं कैमरा पर्सन के साथ प्राइम टीवी के लिए आर्यन पाल। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेता अपने दांव खेलने में लगे हुए हैं। इटवा विधानसभा के युवा नेता सुभाष पासवान अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि सुभाष पासवान बिस्कोहर के साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी पासवान अनुसूचित मंडल बस्कोहर के अध्यक्ष रहे हैं। कई चुनाव में वे संयोजक भी रही हैं। पासवान ने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा जताया है उस भरोसे के तहत काम किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय सांसद जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से लखनऊ जाना पड़ा, वो नहीं आ पाए और मुझे प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भेजा है। और हमारे साथी, हमारे संघर्षशील साथी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री बनाए जाने पर यहाँ स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार हमें इटवा विधानसभा का जिम्मेदारी दिया है। अनुसूचित युवा मोर्चा का मैं जिला मंत्री सिद्धार्थनगर का बना हूँ। जनता की सेवा तो 30 वर्षों से करते करते आज मुझे जिला मंत्री जनता ने बनवाया कि अब हम फिर आगे चल के 2022 में फिर विधानसभा चुनाव में। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आए दिन रैली और सम्मेलन के जरिए जनता से संवाद पार्टियां स्थापित करने की तैयारियों में है, तो वहीं राजनीतिक दलों में संगठनों की बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में आगामी 1 अक्टूबर को राजधानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। आयोजित इस कार्यक्रम के लिए भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के संगठन की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी तैयारियों के चलते आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कई जानकारियां दी। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता युवा मोर्चा का उसमें क्या भूमिका होगी, उसकी आगे की भूमिका इस प्रदेश कार्य समिति में तय होने वाली है। उसी की कार्य समिति की तैयारी के संबंध में ये बैठक चल रही है, उसी के लिए हम लोगों का आना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश से हम लोग प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री इस स्तर के सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हैं। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय राधा मोहन सिंह जी, ये सब लोग इस कार्य। वहीं आगरा में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को विशेष न्यायाधीश MP MLA अदालत में हाजिर हुए। बता दें कि अदालत ने सांसद के हाजिर न होने पर दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की गई थी। वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया समेत अन्य के खिलाफ RPF आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 को राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 70 संभावित उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। रायबरेली जिले से आम आदमी पार्टी से 4 संभावित उम्मीदवारों को घोषित किया गया है। जिला अध्यक्ष पुनीत सिंह ने संभावित उम्मीदवारों के नामों का खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान किया। इसी के साथ पार्टी ने आगामी चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया। 300 यूनिट बिजली फ्री है, माफ होगी, बकाया बिल माफ होंगे, किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ होंगे, शिक्षा की व्यवस्था सबसे अच्छी होगी, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भूल जाएंगे और बच्चों के लोन बगैर ब्याज के होंगे, स्वास्थ्य का अच्छा काम होगा, हर हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध की। आप लोग जानते हैं कि 22-23 सालों से सिविल लाइन का ऑटोमोबाइल गरीबों का अध्यक्ष रहा। 21-22 साल से जनपद मोटर ट्रांसपोर्ट का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी चूँकि आए दिन सामाजिक आंदोलन करता रहा और आम आदमी पार्टी
मैं आया। आने के पहले मेरे अन्ना आंदोलन पूरे रायबरेली जनपद ने देखा, मेरा आंदोलनों का इतिहास देखा और आंदोलन से निकलते निकलते आम आदमी की आवाज़ उठाता हूँ और मेरे ऊपर भरोसा करके हमारे शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल जी ने भरोसा करके आम आदमी पार्टी रायबरेली सदर विधानसभा का टिकट मुझको दिया। वहीं सहारनपुर में रिमांड डिपो गेट पर आईटीबीपी की साइकिल रैली का स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा में शामिल आईटीबीपी के जवानों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि देश को आजाद कराने में शहीद हुए शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही इस यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और शहीदों के बलिदानों को भी याद किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। इस घोटाले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों का 7वें दिन भी भूख हड़ताल जारी है। वहीं भूख हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन की ओर से 5 दिन तक जिला अस्पताल में भी किसानों को भर्ती करने के बाद कल जिला अस्पताल से सभी को स्वस्थ ठीक होने का हवाला देकर छुट्टी दे दी गई। इस पूरे मामले पर किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल इसी प्रकार से जारी रहेगी। वहीं किसान नेत्री सावित्री चाहर ने भी कहा कि दोषी अधिकारी जेल जब तक नहीं जाने वाले तब तक संघर्ष इसी प्रकार से हमारा जारी रहने वाला है। लगभग चौथा 5वां दिन है आज भूख हड़ताल पे हैं ये लोग, इनके साथी हैं। ओपन हुआ है, सभी ये प्रशासनिक का लोग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जिले की जितनी भी पूरी टीमें ऊपर से नीचे तक सब मिली भगत है इनकी। ये लोग उजागर नहीं करना चाह रहे हैं इस घोटाले को, जू नहीं रेंग रही है कानों पे उनके पे। शायद हो सकता है बंदर बांट हो गया हो शायद इसमें, वो भी डर रहे हो कि भाई इस घोटाले को अगर हम खोलते हैं तो इसमें हमारा भी नंबर आ रहा है। मुझे तो ऐसी बू आ रही है इसमें से। वहीं रायबरेली में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल लाखों रुपए की कीमत की दवाइयां जलाते हुए कैमरे में सीएचसी कर्मचारी कैद हुए। इस बात की भनक लगते ही एसडीएम विजय कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं पर एसडीएम ने फौरन जलती दवाइयों को बुझवाया और बच गई दवाइयों को सील कर कब्जे में ले लिया। अधिकारी ने फौरन जांच के आदेश देते हुए जानकारी दी कि मामले की पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। आज मुझे करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि अनएक्सपायरी दवाइयाँ सीएचसी लालगंज द्वारा जलाई जा रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे तत्काल मौके पर पहुंचने के आदेश दिए गए। मैंने यहाँ पर देखा कि इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2022 तक की अनएक्सपायरी दवाइयाँ हैं वो जलाई जा रही हैं। मेरे द्वारा इनको इकट्ठा कर लिया गया है और कुछ बची हुई हैं, जल गई हैं, जो जल गई हैं। मैं इसकी तत्काल रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय। वहीं मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर स्थित पंचायत सभागार में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मुफ्त स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मंझवा विधायक ने स्मार्टफोन का वितरण किया। इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का कहना था कि अब उन्हें काम में सुविधा होगी। साथ ही मोबाइल पाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। बता दें कि जनपद में 12 ब्लॉक से चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त में मिले मोबाइल फोन से अब वहां लाभार्थियों की डाटा फीडिंग करने में भी और सर्वे करने में भी अब कार्यकर्तियों को सुविधा मिलेगी। इसका उपयोग कर सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में भी आशा कार्यकर्ताओं को सुविधा मिलने वाली है। मोबाइल से सर्वे मैंने पूरा आधार कार्ड से हम लोग इसमें भरेंगे। फिर बच्चों को ऐड जितना पुष्टाहार वाले हम लोग दाल तेल बांटते हैं या गेहूं चावल जो मिलता है उसको भी ऐड इसमें करना है। बच्चों का नाम करना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब ऐड कर। वहीं बुलंदशहर के दिल्ली रोड स्थित कलश होटल में समाजवादी पार्टी के बूथ और सेक्टर प्रभारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष व सेक्टर प्रभारी कार्यक्रम में शामिल रहे। समीक्षा बैठक में बूथ अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों को विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई। 47 से लेकर आज तक हमारे कश्यप समाज के लोगों को किसी भी राष्ट्र पार्टी के नेता, राष्ट्र पार्टी ने आज तक कोई सम्मान न देने का काम किया है। और ये 1947 से आज पहला अवसर एक ऐसा मिला है कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे कश्यप समाज के लिए कश्यप महासम्मेलन देने का काम किया है। जो सम्मेलन हमारा दिनांक 18 अक्टूबर 2021 में जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के
डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है। और उसी के क्रम में हम लोग आज जनपद बुलंदशहर के दौरे पे हैं। यहाँ कई गाँवों में कई जगहों पर मीटिंगें लगी हुई हैं। 2022 को लेकर हमारी पार्टी हर बूथ से लेकर हर एक नागरिक के पास पहुंच रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से भ्रष्टाचार करा है, जिस हिसाब से भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। अलीगढ़ बीजेपी विधायक के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला किया। 2 गाड़ियों की जमकर तोड़फोड़ की गई। सिक्योरिटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने विधायक की जान किसी प्रकार से बचाई। साकरा गंगा घाट के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियां विसर्जन कर विधायक लौट रहे थे। आवारा पशुओं से तंग आकर ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। विधायक की तहरीर पर एक नाम दर्ज करके सहित 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात शुभम पटेल ने बताया कि फरार नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रास्ते पर ही प्रदर्शन किया जा रहा था अपनी समस्याओं को लेकर, और वहाँ से विधायक जी का काफिला भी गुजर रहा था। तो उस काफिले में जो लोग थे उनके समक्ष भी इन समस्याओं को रखा गया, और इसके पश्चात विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा थाने पर आकर ये शिकायत की गई कि उनके काफिले को भीड़ ने वहाँ पर रोक के रखा। तो इस शिकायत पर थाने पर एक रास्ता अवरोध करने का। वहीं लखीमपुर खीरी के कस्ता में बूथ सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बूथ अध्यक्षों को वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कस्ता में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे बूथ विजय अभियान के पास एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के साथ अपना बूथ मजबूत करने के संबंध में भी जानकारियां दी गई। हरदोई की कोतवाली का छैना के पास ग्राम लायक खेड़ा में एक व्यक्ति के घर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अवैध असलहा से फायरिंग हुई। फायरिंग की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लग गई। घटना के बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना से गाँव में तनाव का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और यहाँ से प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पाक बड़ा थाना इलाके में एक युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने घटना का अनावरण के लिए टीम गठित कर दी। आज मुरादाबाद जनपद में एसएसपी मुरादाबाद की हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने बताया है कि हत्या का हादसा दिखाने की हत्यारों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य साजिशकर्ता राजीव, जो मृतक का दोस्त भी था और अभी पूर्व में जेल चला गया है, इसने मृतक के तकरीबन 1 करोड़ 66 लाख के बीमा इंश्योरेंस कराए थे और इंश्योरेंस कराने के उपरांत उसकी हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास कर रहा था, जिससे कि इंश्योरेंस के पैसे परिवारजनों के साथ मिलकर उसको जो है उनसे ले सके, उन्हें बेवकूफ़ बना सके। परंतु इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण हमारी टीम के द्वारा। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाले धर्मदेव यादव आर्मी से 1 साल पहले रिटायर हुए थे। उसके बाद वह गोरखपुर अपने घर आ गए और परिवार के साथ रहने लगे, लेकिन 1 हफ्ते पहले जिले में जालसाजों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। रिटायर आर्मी जवान ने बताया कि पिताजी ने मेरी माताजी के नाम पर विगत 16 सितंबर को जमीन का एक बैनामा कराया था, लेकिन जमीन का बैनामा कराने को लेकर फर्जी आईडी बनाई गई और रिटायर जवान से 15 लाख रुपए भी ले लिए गए। इस पूरी जालसाजी में महिला समेत कई लोग शामिल बताई जा रही हैं। जब परिवार के लोगों को जालसाजी का पता चला तो इसकी शिकायत स्थानीय थाना खोराबार पर की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है और मांग कर रहे हैं कि पुलिस जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जमीन लिए थे जिसको फर्जी तरीके से 4 लोग मिलकर बैनामा करवा दिए हैं और अभी तक उसमें FIR नहीं दर्ज हुआ है और क्या कहते हैं पैसा भी मेरा फंसा हुआ है, वो भी नहीं मिला है। ये ज़मीन जगदीशपुर मठिया बुजुर्ग का है और उसमें 3 लोग मीडिएटर बन के राम लक्ष्मण पासवान को श्री भागवत बना के
उसको खड़ा करवा के रजिस्ट्री करवाया है। तो ये तीनों लोग मिलके एक राम लक्ष्मण पासवान उसी गांव के वो भी हैं, उनको श्री भागवत यादव बना के और वो श्री भागवत यादव के स्थान पे रख के और उन्हीं के द्वारा। खबर औरैया से है, जहां एक और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं तो वहीं कुछ पुलिस वाले अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते हैं। एक छत पे छत हालत में मिली शव को नहर में कई दिनों से पानी में पड़ी हुई थी और उसको निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में एक सब इंस्पेक्टर ने खुद की जान की परवाह किए बगैर नहर में खुद ही वो कूद पड़े और शव को बाहर निकाल लिया। मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस भी पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंच गई। वहीं नहर में गोताखोर ने तलाश की, लेकिन गोताखोरों के ना मिलने पर अजीतमल कोतवाली के मलगवा चौकी इंचार्ज अरविंद तरार ने खुद ही कपड़े उतारकर नहर में छलांग लगा दी और शव को बाहर निकाला। थाना अजीतमल के फूलपुर नहर के पास नहर में एक डेड बॉडी बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें डेड बॉडी जो है और आगे बढ़ गई थी सर। इसमें हम लोग पीछा किए इसको नहर के किनारे, फिर वहां जाकर जो है हमारे पुलिसकर्मी दरोगा अरविंद तरार द्वारा उतरकर डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। निकालने के बाद उसका पंचांगना भरकर। वहीं सीतापुर के थाना क्षेत्र मछरेहटा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लड़के झुलस गए, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि झुलसे हुए एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहगीरों की मदद से युवक को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि घायल युवक का इलाज जारी है। सच, साहस और सरोकार के साथ खबरें दिखाने के लिए मीडिया इंडस्ट्री में प्रख्यात हिंदी न्यूज चैनल प्राइम टीवी के करियर काउच टीम की तरफ से आज एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज के साथ ही कई कॉलेजों के छात्रों संग प्लेसमेंट इंटर्नशिप ड्राइव आयोजित की गई। इस मौके पर प्राइम टीवी न्यूज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा और करियर काउच की टीम मौजूद रही, जिसमें शुभांकर भट्टाचार्य, शिमूल बासु रॉय ने छात्रों से मुलाकात कर उनको मीडिया के बारे में जानकारी दी। वहीं बच्चों को मीडिया की बारीकियां बताने के साथ साथ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर भी दिए गए। प्राइम टीवी के कार्यालय आकर मीडिया के छात्रों ने हर विभाग में जाकर बारीकी से चीजों को जाना। साथ ही छात्रों को मीडिया के क्षेत्र में उनके बेहतर भविष्य के लिए प्राइम टीवी न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा ने शुभकामनाएं दी। हमारी करियर काउच की एक टीम है। पूरी जो टीम हमारे स्पेशल लोग हैं जो हर कॉलेज में जाते हैं, वहाँ एक मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाते हैं। मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाने के बाद में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वहाँ से कॉलेजों से सिलेक्शन लेते हैं बच्चों का और एक वहाँ से प्लेसमेंट के लिए बच्चों को अपने यहाँ प्राइम टीवी में फिर लाते हैं। उसके बाद बच्चों के इंटरव्यू होते हैं और हमारा जो करियर काउच का प्रोग्राम है वो इतना लोग उसको देख रहे हैं, इतना उसको पसंद कर रहे हैं। तो यही है हमारा मुहिम कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेरोजगार हैं जो रोजगार मिले। और मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।